पीपल व्हाट्सअप स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं सूरज कुमार और टाइम को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले चलते हैं हम निफ्टी पे। मार्केट एनालिसिस वीडियो है तो कुछ दो मेरे पास स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से, इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से मैं स्टॉक देता हूं आपको। और अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगे तो बेशक इन्वेस्ट कर सकते हैं आप उसमें, अच्छे टेक्निकल्स हैं उनमें। और इंट्राडे की बात करें क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इंडेक्स ट्रेड करते हैं इंट्राडे में। तो चलते स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी से गाइस। सबसे पहले पता क्या करना है, सबसे पहले हमको देखना है कि मार्केट कर क्या रहा है। तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ये कर रहा है कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया यहाँ पे, और ऑल टाइम हाई बनाने के बाद यहाँ पे हम लाइन मार कर लेते हैं, ठीक है, ये बन गया रेजिस्टेंस। फिर एक टूल होता है जिसको कहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसको हम ओपन करेंगे, जो ये अभी से मतलब जो एक सेकेंड वेव के बाद जो अभी इम्पल्सिव वेव आई है वहाँ से इंपॉर्टेंट लेवल हम मार करेंगे। तो ये लेवल एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेवल पे भी आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो 60 और 61% एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस लेवल पे आ रहा है। तो फिबोनाची क्या होता है गाइस? फिबोनाची एक सीक्वेंस होता है, कैसे नंबर्स होते हैं जो नेचर में होते हैं। हमारे फिंगर्स के साइज़ हमारे बॉडी से, हमारा मतलब जो लेग्स के साइज़ कितना होगा, हमारे फीट का साइज़ कितना होगा, हमारे हाथ का साइज़ कितना होगा, हमारी नोज़ का साइज़ कितना होगा, नेचर में हर चीज़ फिबोनाची से जुड़ी हुई है। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। तो ये स्टॉक मार्केट में भी काम करता है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं कि जहाँ से ब्रेकआउट देके स्ट्रेटली इसने अप पुश किया था, एंड वहाँ पे 78% भी आ रहा है, जो कि गोल्डन लेवल होता है फिबोनाची का, जहाँ से हाई चांसेस होते हैं मार्केट को रिवर्स करने के। और हम लास्ट डे का अगर प्राइस एक्शन देखें, जो कि ये कैंडल है, तो इसमें अपर विक रिजेक्शन भी है, विच इज़ शोइंग कि अभी भी सेलर्स हैं जो वो पावरफुल है, चार्ज में है। और हम अगर देखें 70 पॉइंट गैप डाउन भी दिखा रहा है। तो बेसिकली हमको वेट करना है, कहाँ कितना 75 दिखा रहा है ना, तो हम एक्सपेक्टिंग सम 200 से 250 तक का अभी निफ्टी का करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से अगर प्राइस फिर से उठने लगता है तो निफ्टी में हम लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं स्विंग के लिए। और एक ये नया मीन्स हम रख सकते हैं अपने मन में कि ठीक है, वो आगे जाके नया हाई बनाएगा। ये सब जो गैप्स दिख रहे हैं ना गाइस, आप एक चीज़ समझ लीजिए, ये गैप्स आज नहीं तो 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने भर बाद ये गैप्स फिल होने हैं। 100% ये गैप्स फिल होने, क्योंकि मार्केट गैप्स को छोड़ता नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पे गैप था, देख रहा है आप, देख रहे होंगे यहाँ दिख रहा होगा, ये गैप दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये गैप ऑल टाइम हाई बनाने के बाद भी उसने गैप फिल कर दिया। तो वैसे ही गैप भी फिल हो जाएंगे आगे, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। तो अभी फॉर इंट्राडे की बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, बिकॉज ये फ्राइडे का लो है, ठीक है। एक ये इम्पॉर्टेंट लेवल है क्योंकि फ्राइडे का हाई है। कल अगर इस रेंज में मार्केट ओपन होता है, साइडवेज जाता है या पुल बैक ले जाता है, कहाँ तक का, एटलीस्ट 70 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है, तो लेट्स से वी गोना ओपन यहाँ कहीं खुल रहे हैं 70 विच इज़ 0.35, कोई बड़ा गैप नहीं है। अगर गैप खुलता है, गैप फिल होता है और प्राइस वहाँ से फिर रिवर्स करने लगता है, तो हम शॉर्ट एंट्री अपनी बना सकते हैं। टारगेट क्या बना सकते हैं? टारगेट बना सकते हैं 19,500 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे एक सपोर्ट भी पड़ रहा है और राउंड नंबर भी है, साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो ये हम बना सकते हैं अपना टारगेट। बात हो गई अब निफ्टी की। अभी अप साइड का मत देखिए, कुछ अप साइड में हो सकता है पुल बैक है तो फॉल कर जाएगा। एटलीस्ट यहाँ से जब आके उठेगा, अभी क्योंकि देखिए लोअर लोज एंड लोअर हाइज बन रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो लोज ही बन रहे हैं, लोअर हाई लोअर लो है ना, ये काइंड ऑफ लोअर हाई लोअर लो ऐसे बन रहे हैं। तो ये रही निफ्टी की प्लानिंग। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी पे अगर हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है अगर बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी डबल टॉप बना के पुल बैक ले गया है। निफ्टी अगर 78% ऑफ फिबोनाची तक आया तो ये भी इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। निफ्टी में 250, तो बैंक निफ्टी में करीब 600-700 पॉइंट होने चाहिए। तो एग्जैक्टली यही लेवल बन रहा है। यहाँ से आके बैंक निफ्टी उठता है, निफ्टी 78% लेवल से जो हमने मार्क किया वहाँ से उठता है, तो अब ये समझ सकते हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ से एक नई जर्नी या फिर एक सपोर्ट पे आके वहाँ से फिर उठने की तैयारी करेगा। इंट्राडे लेवल्स की बात कर लें तो बहुत अच्छी बात है कि बैंक निफ्टी साइडवेज जा चुका है। बैंक निफ्टी में अगर
इस रेंज का ब्रेकआउट हो जाता है, जो कि कल फ्राइडे का रेंज है। लो की बात करें तो 44,580 और हाई की बात करें तो 44,985। बेसिकली इसको राउंड नंबर हम कर लेते हैं 45,000 के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट आएगा, फिर हम देखेंगे क्या हम बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर साइडवेज खुलता है और फिर नीचे ब्रेक करता है तो हम टारगेट बना सकते हैं 44,000 तक का, और उसके बाद 43,800 और 46,200 पॉइंट के हम टारगेट बना सकते हैं इंटिल दिस लेवल इज रीच्ड। बहुत बड़ा गैप डाउन गैप अप खुल जाएगा तो प्लानिंग हमारी ख़राब हो जाएगी। एक ये ड्रॉ डाउन है निफ्टी बैंक निफ्टी में, बहुत बड़े गैप डाउन गैप अप के बाद फिर ट्रेडिंग करने के लिए कुछ रह जाता है। अच्छा DLF पे आ जाते हैं। DLF आपके लिए मैं लाया हूँ, समझते हैं गाइस DLF क्या कर रहा है। DLF ने ये ब्रेकआउट दिया, पुल बैक लिया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर पुल बैक लिया। अब 1 घंटे पे ये एक मूविंग एवरेज और एक सपोर्ट पे बैठा हुआ है। कैसा? ऐसा सपोर्ट है, इस पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो लेवल्स देख लीजिए, फिर मैं चलूँगा 15 मिनट्स पे। 15 मिनट्स पे ट्रेंड लाइन चल रही है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज बन रहे हैं, लोअर हाइज एंड लोअर लोज बन रहे हैं। और अभी ये वाला जो पॉइंट है ना, अगर ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है, तो ये लोअर हाई है ना, लोअर लो बनना चाहिए। तो लोअर हाई बनाने के बाद अगर ये लेवल ब्रेक करता है, जो कि प्रीवियस डे लो भी होगा, फ्राइडे का लो, इस लेवल का ब्रेक आता है, शॉर्ट्स जा सकते हैं। 512 के नीचे शॉर्ट, 502 का टारगेट पहला, 491 का टारगेट जो है सेकंड ले सकते हैं, और फाइनली टारगेट 480 रुपये का बड़ा टारगेट है, बट हो सकता है 2-3 दिन में हमको देखने को मिल जाएगा। लॉन्ग कहाँ जाना है? लॉन्ग हमें तब तक नहीं जाना है जब तक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ये EMA का ब्रेकआउट और इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं हो जाता। अगर एक लो बन जाता है और उसके बाद फिर ये लेवल टूटता है, जब तक ये लो नहीं बनता तब तक ये हाई वैलिड है, ठीक है। अगर एक लो बन गया उसके बाद फिर ये हाई वैलिड हो जाएगा, फिर हम इस हाई का ब्रेकआउट का वेट करेंगे और उसके बाद हम लॉन्ग एंट्री बना के ट्राई करेंगे यहाँ तक का टारगेट लेने का, ठीक है। लेवल्स देख लीजिए, आपके सामने लेवल्स हैं, देख लीजिए। इंट्राडे पे साइडवेज खुलता है, कल ब्रेकआउट देता है 512.45 पैसे का, शॉर्ट कर देना आराम से 1% तो मिल जाएगा टारगेट इंट्राडे पे, ठीक है। चलिए गाइस आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं LT में। तो LNT जो है, लार्सन टर्बो, बढ़िया सा मस्त साइज ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। ये इसका शोल्डर की रेंज है, ये हेड की रेंज है, और फिर शोल्डर बनने जा रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है और उसके बाद रीटेस्ट हो के जाने लगता है, आराम से 3,000 तक का तो टारगेट मिल ही जाएगा, राउंड नंबर है 3,000, ठीक है। तो 2940 के ऊपर ब्रेकआउट रिटेस्ट के बाद फिर 3,000 तक का हम टारगेट आराम से 60 रुपये का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट्स मत देखिएगा, लॉन्ग अगर मिल जाए तो लार्सन टर्बो ट्रेड कर लीजिएगा। फिर आ जाएंगे हम भारतीय एयरटेल पे। तो भारतीय एयरटेल जा चुका है साइडवेज, और भारतीय एयरटेल 2 दिन साइडवेज जा चुका है, नहीं गाइस 3 दिन साइडवेज जा चुका है। वेरी गुड, ओके, ठीक है। तो अगर इस लेवल का लो ब्रेक होता है, जो कि 905 रुपये और 95 पैसे का लो ब्रेक होता है, तो 898 रुपीज़ का जो रेंज है वहाँ का टारगेट पहला शॉर्ट का, और 885 रुपये का जो है सेकंड टारगेट। अगर ये ब्रेक होता है तो EMA पे डबल बॉटम का सपोर्ट, यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक होगी 919.85 पैसे के ऊपर 936 रुपये का हम टारगेट बनाएंगे। ये हो गई हमारी इंट्राडे की प्लानिंग। भारतीय एयरटेल लेवल्स देख लीजिए, ठीक है। अच्छी रेंज का कंसोलिडेशन है, अच्छा टारगेट देगा। अब हेवल्स पे आ जाते हैं गाइज। हेवल्स में 1 घंटे पे आ जाते हैं। तो 1 घंटे पे हम देखेंगे कि एक हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज और हायर लो अभी बना हुआ है, ठीक है। और हायर लो के बाद पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो सपोर्ट है ना, वहाँ पे 1 घंटे का मूविंग एवरेज भी है। अगर इस लेवल से प्राइस दोबारा उठने लगता है तो हम आराम से 1434 रुपये तक का टारगेट बना सकते हैं, 1435 रुपये का। और इस लेवल का अगर ब्रेकआउट आ जाता है 15 मिनट पे, जो कि लो है, विच इज़ 1373.90 का, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट आता है तो हम शॉर्ट्स देख सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 1347 का, और सेकंड टारगेट हम आराम से 1310 रुपये तक की रेंज का बना सकते हैं। तो ये गाइस हो गई बात इंट्राडे स्टॉक्स की, ठीक है। रिटेस्ट के लिए वेट कर लेना हैवल्स में भी, ठीक है। अगर नीचे अगर ब्रेक होता है तो, और ऊपर ब्रेक होता है तो आप वेट करिएगा, एटलीस्ट ये EMA तो निकल ही जाने दीजिएगा ना, 1407 रुपये का रेंज निकल जाने दीजिएगा, उसके बाद फिर लॉन्ग बनाना। फिर आ जाते हैं गाइस इंटरेस्टिंग
रिलायंस में क्योंकि मार्केट पुल बैक ले रहा है तो ऑब्वियसली बात है रिलायंस मार्केट मेकर जो है रिलायंस ही पुल बैक ले ही रहा है। अब हमको एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, मैं सपोर्ट मार्क करता हूँ, सपोर्ट है वहाँ पे एक दिन का डेली मूविंग एवरेज भी है। यहाँ से प्राइस अगर थोड़ा सा ब्रेक हो जाए, शॉर्ट मत करना जब तक कि, अगर इसको जाना है आपको शॉर्ट्स पोजीशन देखनी है रिलायंस में, क्योंकि मार्केट बहुत अप ट्रेंड मतलब ट्रेंडिंग है, अभी ऑल टाइम हाई बना के आया, तो आई वॉन्ट सजेस्ट कि शॉर्ट्स देखिए मार्केट में, वेट करिए फॉर द प्राइसेस टू पुल बैक, अच्छे डिस्काउंट लेवल्स में हम बाय करेंगे। प्राइस अगर यहाँ से EMA और सपोर्ट लेवल का जो कॉन्फ्लुएंस है वहाँ से उठने लगता है, स्विंग ट्रेडिंग इनिशिएट कर सकते हैं। पहला टारगेट बना सकते हैं आप 2485 का, और सेकंड टारगेट आप बना सकते हैं 2570 का, और थर्ड टारगेट ऑल टाइम हाई। अगर नीचे जाता है शॉर्ट मत करना, शॉर्ट मत करना, 2-3-4 दिन देखना, अगर दोबारा घुस गया अंदर इस रेंज में, गुड ट्रेड, गुड बुलिश, वेरी बुलिश साइन होगा, और यहाँ पे फिर लॉन्ग जाके ऑल टाइम हाई आप टारगेट कर सकते हैं। ये हो गई बात रिलायंस की। अब आ जाते हैं ICICI बैंक पे। ICICI बैंक में अच्छा सा यहाँ पे जो रेंज है ना, काइंड ऑफ डबल टॉप जैसा वो बनाया था, और तो कुछ इंटरेस्टिंग तो नहीं है ICICI बैंक में। लेट मी सी इन स्मॉलर टाइम फ्रेम। कुछ खास तो नहीं नज़र आ रहा मुझे, क्यों सेलेक्ट किया हुआ है ना। अच्छा ओके, इसमें भी वही सिनेरियो है, अगर ब्रेक हो जाता है इस लेवल का, ब्रेक होने के बाद फिर दोबारा घुस जाता है इस लेवल के ऊपर और प्राइस ऊपर जाने लगता है, तो आराम से हमको टारगेट मिल जाएगा 993 तक का टारगेट हम आराम से ले सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए 943 का लेवल है जो मैंने मार्क किया है। अब आ जाते हैं ACC पे। तो ACC गाइस इंट्राडे है स्टॉक। इंट्राडे स्टॉक क्या है, प्राइस कंसोलिडेशन कर गया है, 2-3 दिन कंसोलिडेशन कर गया है। तो अगर हम देखेंगे तो काइंड ऑफ इसको ये भी बोल सकते हैं कि हमेशा मार्केट जो है ना वेव्स में चलता है, फ्लैग एंड पोल जैसा स्ट्रक्चर भी बना रहा है। ये इसका पोल है, ये इसका फ्लैग, कंसोलिडेशन कर चुका है, नीचे ब्रेक होता है बिलो 1968, 1933 का पहला टारगेट एंड 1886 का सेकंड टारगेट, ऊपर साइड जाता है। इस EMA का ब्रेकआउट हो जब तक ब्रेकआउट करेगा तो ये EMA भी यहाँ पे आ जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा। इस लेवल का हाई ब्रेक होता है, राउंड नंबर भी है 2000 का, साइकोलॉजिकल नंबर भी है, 2000 लेवल का ब्रेकआउट होता है, लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं, टारगेटिंग दिस हाई जो कि है 2070 रुपये का। तो दैट्स इट गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए। टेक्निकल्स तो चलते रहेंगे, काम आते हैं, काम करते हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए। साइकोलॉजिकल जो है आप स्ट्रांग रहिए, है ना, और पैसे को सेफ रखिए। और ये रातों रात अमीर बनने वाली जो स्कीम है ना, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। धीरे धीरे सीखिए, स्लोली विद एफर्ट, टाइम दीजिए, सब कुछ दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, चिल रहिए, सब अच्छा ही होगा। तो चलिए रैप अप करते हैं गाइज, और नेक्स्ट वीडियो जो है मैं फॉरेक्स का देने वाला हूँ। मैं फॉरेक्स ट्रेड करता हूँ और ज़बरदस्त ट्रेडिंग चलती है फॉरेक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो कि होने वाला है फॉरेक्स मार्केट।